Morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject moral value of class 8. So let's begin now. The name of the chapter is staying healthy, यानी स्वस्थ रहना. इस चैप्टर में हम अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस क्वांटिटी में चीज़ें लेनी चाहिए, यानी हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन, मिनरल, फैट्स एक्सेट्रा किस क्वांटिटी में होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. A balanced diet is a diet which contains all the nutrients, that is fats, carbohydrates, minerals, proteins and vitamins required by our body in proper proportion and provide adequate energy. Balanced diet वो होता है जिसमें सभी तरीके की न्यूट्रिएंट्स होती हैं. न्यूट्रिएंट्स में क्या? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स. इन सारी की इतनी क्वांटिटी होती है कि जितना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. ना तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है और ना ही कम, यानी वो बैलेंस्ड होना चाहिए. अ बैलेंस्ड डाइट शुड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. एक बैलेंस्ड डाइट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में गंदगी को बाहर करता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है. WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ वो है जिसमें एक व्यक्ति फिज़िकली, मेंटली और सोशली स्वस्थ रहता है. यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, बहुत मांस वाला है, लेकिन वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, खुश रहता है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर के साथ अच्छा बिहेव करता है, तो वो भी स्वस्थ कहलाएगा. स्वस्थ होने का मतलब यही नहीं है कि हम एक अच्छी फिज़िक वाले और स्मार्ट दिखने वाले हों. स्वास्थ्य जो है वो अंदर से फिट रहना और ऊपर से भी फिट दिखना दोनों इंक्लूड करता है. अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, पूरा आराम लें, एक्सरसाइज करें, स्वच्छता रखें अपने आसपास और अपनी कम्युनिटी को भी साफ़ सुथरा रखें. और इन सब में भी जो सबसे ज़रूरी है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी हमारी बॉडी तभी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी जब हम उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें. हमें स्वस्थ रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और उस खाने में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं. खाने में हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए चीज़ें होती हैं, उसमें जो कमियां होती हैं, टूटना फूटना जो होता है, या फिर अगर कोई चोट लगी हुई है, जख्म है, वो सब का भरना भी हमारे खाने पे डिपेंड करता है. Our food should contain 6 essential constituent. हमारे खाने में ये 6 महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो होने चाहिए. वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर. ये सभी 6 चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हमारे खाने में इंक्लूडेड हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है. ये हमें मूव करने में और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है. और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं स्टार्च और शुगर. हम अपने डाइट में चावल, गेहूँ और अनाज, आलू और केले को शामिल करके भी आसानी से कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं. फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल हमें एनर्जी देता है, यानी जितनी एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेंगे उसका जस्ट डबल हमें फैट से एनर्जी मिलती है. जितने भी तरीके के हम खाने वाले तेल, घी या मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी में फैट्स होता है. इसके अलावा मूंगफली, बादाम, काजू, नारियल में भी फैट होता है. यानी अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में तो हमें पर्याप्त मात्रा में फैट्स मिलता है. प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं. जिस तरीके से एक मकान बनने में ईंटों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के बनने में प्रोटीन की भी भूमिका होती है. दे हेल्प इन ग्रोइंग, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म.
Our muscles are made up of proteins. They are also necessary for all chemical reactions that take place in the cells. They help in the repair of damaged tissues. Fish, meat and soya bean are rich in source of proteins. प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके अलावा हमारे सेल्स के अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे कि हमारे सेल्स जो बनते बिगड़ते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, हर सेकेंड हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। अगर इनमें कोई डैमेज या डिफेक्ट आ गया है तो टिश्यूज़ के बनने में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? तो इसके सोर्सेज हैं फ़िश, मीट, सोयाबीन और इसके अलावा जितनी पल्सेस होती हैं उन सब में किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। Vitamins and minerals help the body to carry out normal functions and remain healthy. They are required in very small quantities. However, a shortage of any of these essential nutrients result in deficiency diseases. विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें स्वस्थ रखती हैं। इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो फिर ये इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें इनकी कमी से होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए ये थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन इनकी ज़रूरतें हमारी बॉडी में हैं और उसको हमें पूरा करना चाहिए। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो हैं फिश, मछली के लिवर का तेल, मक्खन, पीले और नारंगी रंग के फल, सब्जियां और टमाटर। ये सभी ग्रोथ के लिए और हमारी आँखों की रोशनी के लिए, इसके साथ साथ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन बीज आर अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स इंडिविजुअली कॉल्ड B1, B2, B3, B12. They are required for growth and proper functioning of nerves and muscles. B vitamins are found in meat, milk, whole grains and fresh vegetables. विटामिन बीज जो होते हैं इनकी कई सारी ग्रुप्स होती हैं, B1, B2, B3, B5, B6, 7, B12 इसी तरीके से। और इनकी जो आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में वो होता है नर्व्स यानी नसें और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बी विटामिन्स के सोर्सेज जो हैं वो हैं मीट, मिल्क, इसके अलावा जो अनाज होते हैं वो सारे अनाज और ताज़ी सब्जियां। विटामिन सी help wounds to heal, keep blood vessels, teeth and gums strong and healthy. विटामिन सी जो है वो ज़ख्मों को भरने के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल, दांतों को, गम्स को स्वस्थ रखता है और मजबूत बनाता है। विटामिन सी के सोर्सेज जो हैं वो हैं आंवला, अमरूद और जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं यानी जिसमें जो खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी को विटामिन डी का मैन्युफैक्चर हमारे बॉडी में होता है, यानी ये हमारे बॉडी में बनता है। और ये कब बनता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। जब हम सनलाइट में होते हैं तो फिर ये विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर बनना शुरू होता है। इसके अलावा हम फ़िश के लिवर ऑयल को यूज़ करके, मिल्क या फिर मिल्क के प्रोडक्ट को यूज़ करके भी विटामिन डी पा सकते हैं। विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बोन्स। दे कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। विदाउट देम बोन्स बिकम वीक। मिनरल्स की आवश्यकता हमारे हड्डियों को पड़ती है। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस आते हैं। इनके बजाय अगर इनकी कमी हमारी हड्डियों को हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। मिल्क एंड एग आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, while peas and beans, dals and fish contain a lot of phosphorus. दूध और अंडे जो हैं वो कैल्शियम के सोर्स होते हैं, जबकि मूंगफली के दाने और जो बीन्स और दाल जो होते हैं ये सभी फॉस्फोरस के सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ आयरन जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस इंसान में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है
वो इंसान पीला दिखने लगता है और वो बहुत ही थका थका महसूस करता है। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इन सब के अलावा हमारी बॉडी के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी होता है। हम हर रोज़ हमारी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो पानी का है और हम हर रोज़ पसीने के थ्रू और यूरिनेशन के थ्रू बहुत सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और पानी को हम कैसे अपनी बॉडी में ले सकते हैं, वो बेवरेज, मिल्क या पानी के थ्रू ले सकते हैं। यानी पानी पीने से तो हमें पानी मिलेगा ही। इसके अलावा जो हम मिल्क लेते हैं या फिर टी या कॉफ़ी या और कोई दूसरा ड्रिंक जो हम लेते हैं, उनसे भी हमें पानी मिलता है। इन सब के साथ साथ हमारी बॉडी को रफेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रफेज या फाइबर्स की। ये रफेज और फाइबर क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को होने से बचाते हैं। और अगर हमारी डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी में फाइबर या रफेज है तो फिर हम कई सारी बीमारियों से भी दूर रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हम इनसे बचते हैं। हम फल, सब्जियां या फिर अनरिफाइंड सीरियल्स यानी कि आटा, इन सब का इस्तेमाल करके आराम से पर्याप्त मात्रा में रफेज या फाइबर ले सकते हैं। ऑल इन ऑल इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक बैलेंस डाइट जो है वो हेल्दी लिविंग के लिए, यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे अपनी बॉडी को फिट रखें और अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।